नमस्कार, जय हिंद। इस कॉरिडोर मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जो कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट से पहले ही जिन्हें इस्टेब्लिश किया गया था। क्योंकि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कोई अचानक ये इसकी स्थापना नहीं हो गई, बल्कि इसके जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो बहुत पहले से ही तैयार होती जा रही थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें देखना है कि कैसे 1830 के बाद हमारे देश में अनेकों संगठन का निर्माण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे बांट लेंगे जो प्रेसिडेंसीज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रेसिडेंसीज़ में ही इस्टेब्लिश हुई हैं। तो पहले हम बंगाल के बारे में देख लेंगे, फिर यहाँ मद्रास के बारे में, और फिर इधर बम्बई प्रेसिडेंसी के बारे में। ठीक है, चलिए जब हम बंगाल की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय का नाम तो आना ही है, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट जो बंगाल में हुए हैं, शुरुआत किसने की है? राजा राम मोहन राय। वही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का ध्यान भारत की समस्याओं की ओर आकृष्ट करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है वो 1836 में इस्टेब्लिश की गई थी राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन जो है वो 1838 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसको एक और नाम से जानते हैं, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। नाम से ही लग रहा है कि ये जो सोसाइटी है वो जो जमींदार हुआ करते थे उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बनाई गई थी, मतलब उनके हितों की रक्षा के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किया गया था। ठीक है, इस तरीके से ये जो है भारत की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, लैंड होल्डर्स या जमींदारी एसोसिएशन को। हालांकि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको हासिल नहीं कर पाई, बावजूद इसके ये माना जाता है कि भारत की पहली जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? जमींदारी एसोसिएशन है। ठीक है, ध्यान रखना इतना। और इसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन और रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, इस तरीके से, मतलब इसने पहले जो तरीका अपनाया था वो संवैधानिक रूप से इसने प्रयास किया था, संवैधानिक प्रदर्शन का तरीका अपनाया था अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जो है 1843 में इसकी स्थापना होती है। और इसका पर्पस क्या था कि लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको जगाना। ठीक है, और यहाँ पर ये भी साथ में लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन प्रदान करना, साथ ही जो ब्रिटिश शासन है और यहाँ पर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई है लोगों को, उस प्रॉब्लम के लिए समाधान ढूंढना, ये भी इसका मकसद रहा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। ठीक है, नेक्स्ट है 1851। 1851 में ध्यान से समझिएगा, ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, अभी अभी जो हमने दोनों को देखा, 1851 में दोनों को ही मर्ज कर दिया जाता है। किसको किसको? अभी जो ऊपर दोनों संस्थाएं हैं, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज करके एक नई संस्था बनाई जाती है। उसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पर्पस क्या था? इसने क्या किया कि ब्रिटेन की संसद को एक पिटीशन भेजी, और क्या उसमें डिमांड क्या की गई थी? डिमांड ये किया था कि, मतलब जो भी उसने डिमांड किया था और कहा था कि इसको चार्टर में शामिल किया जाए। अब जरा इनकी डिमांड को समझते हैं। इन डिमांड को इन्होंने मांग की थी कि जो अगला नेक्स्ट चार्टर आएगा, 1851 की बात हो रही है ना, तो जो भी अगला चार्टर आएगा उसमें इन डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाए। देखिए इन्होंने क्या कहा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट लेजिस्लेचर, एक अलग से क्या होनी चाहिए? विधायिका होनी चाहिए, जिसका जो करेक्टर हो वो कैसा होना चाहिए? पॉपुलर होना चाहिए, मतलब लोकप्रिय उद्देश्यों वाली एक अलग विधायिका का गठन किया जाए। सेकंड पॉइंट क्या था? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन, जो कार्यपालिका है और विधायिका, इन दोनों को क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल, सॉरी, न्यायिक और कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायिक, इन दोनों में क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए। जैसे आज हमारे देश में है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या गवर्नमेंट है, वो अलग है किससे? जुडिशरी से। हालांकि चेक एंड बैलेंस वाली यहाँ पर बात है, तो यहाँ पर ये डिमांड की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हायर ऑफिसर्स, जो उच्च अधिकारी हैं उनके नौकरशाह जो हैं उनके वेतन में कमी कर दी जाए। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी,
जो नमक पर ड्यूटी लगती है, कर लगता है, उसे ख़त्म किया जाए। आबकारी कर, ठीक है, और स्टाम्प ड्यूटी, इन सबको ख़त्म किया जाए। ठीक है, हालांकि इनकी जो मांगे थी उनको आंशिक सफलता मिली, पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली। जब 1853 का चार्टर एक्ट आता है तो उसमें इनकी कुछ बातों को मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में। कहाँ पर? लंदन में। 1866 में लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? ताकि जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो वहाँ के ब्रिटेन के लोग हैं, उनको भारत के लोगों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया जा सके। भारतीय लोगों की क्या मांग है उनके बारे में ब्रिटेन को बताया जा सके, और साथ में इंडिया के पक्ष में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जितना लोग जो हैं अगर वो इंडिया के प्रति सिंपैथी रखेंगे तो जब भी वोटिंग होगी, चुनाव होगा वहाँ पर, तो किसका साथ देंगे? अगर उन लोगों के अंदर सिंपैथी होगी ब्रिटेन के लोगों में तो वो उस पार्टी का साथ देंगे जो इंडिया का हित चाहती हो। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ के लोगों को उन्होंने प्रभावित करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया था, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बाद में इसकी ब्रांचेस खुल जाती हैं और कई जगहों पर। द इंडियन लीग, द इंडियन लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। क्यों किया गया था? ताकि लोगों में जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है उसको स्टिमुलेट किया जा सके, उस भावना को बढ़ाया जा सके, और साथ में इनकरेजिंग पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों के अंदर राजनीतिक शिक्षा को इनकरेज किया जा सके। नेक्स्ट है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये जो एसोसिएशन है कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसने, ध्यान रखना, जो इंडियन लीग थी ना, अभी हमने पढ़ा ऊपर लीग, ऊपर इंडियन लीग, इसको, इसका स्थान ले लिया किसने? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने। ठीक है, तो इंडियन लीग को ख़त्म करके इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। कब? 1876 में। 1876 में। कौन कौन किन लोगों ने किया था? तो आप यहाँ नाम देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और ध्यान रखना, ये लोग, जो जमींदारी एसोसिएशन था ना, जमींदारी एसोसिएशन प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन्होंने मिल करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया था। तो उसके बाद ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से काफ़ी नाराज़ रहते थे, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी हुआ करती थी वो प्रो लैंडलॉर्ड थी, मतलब ज़मींदारों के समर्थन में थी। इस वजह से ये थोड़ा सा, और कंजर्वेटिव भी थे ये, तो इस वजह से जो ये संस्था बनी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, या इसको आप द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कह सकते हैं, ये इस संगठन के विरोध में थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका पर्पस क्या था। पर्पस इसका क्या था? पहला पर्पस कि एक स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना, जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, एक सशक्त जनमत का निर्माण करना, साथ ही यहाँ पर देखिए, यूनिफाई इंडियन पीपल इन ए कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम, मतलब कि जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर लोगों के अंदर एकता की स्थापना करना। और ध्यान रखना कि ये जो संस्था है वो कांग्रेस की स्थापना से पहले की सबसे महत्वपूर्ण ये संस्था मानी जाती है। इंडियन एसोसिएशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस एसोसिएशन एंड एम्ड टू प्रमोट एवरी लेजिटिमेट मीन्स द पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट संस्था मानी जाती है कांग्रेस की स्थापना से पहले की। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए, जो ये संस्था है इसने सिविल सर्विसेज की एज जो है 1877 में क्या की गई थी, 21 साल से घटा करके 19 साल कर दी गई थी, वो भी मैक्सिमम। ठीक है, आईसीएस में एंट्री करने के लिए 21 साल से 19 साल कर दिया गया था मैक्सिमम। ये लॉर्ड लिटन ने ऐसा किया था ताकि इंडियंस को सिविल सर्विसेज से बाहर रखा जा सके। तो इस संस्था ने इस चीज़ का विरोध भी किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस संस्था ने सिविल सेवा में जो उम्र घटाई गई थी उसका विरोध किया था? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, ध्यान रखना है। साथ ही इन्होंने ये भी मांग किया था कि जो इंग्लैंड और भारत दोनों ही जगह पर परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे ये सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट,
इस संस्था ने एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 28 से 30 दिसंबर 1883 कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया और इसमें लगभग पूरे भारत से 100 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल थे। और इस तरीके से ये जो संस्था है लगभग एक अखिल भारतीय संस्था की तरह थी, जिस तरीके से कांग्रेस थी। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी संस्था, इसीलिए तो इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है कि कांग्रेस से पहले अगर कोई संस्था इतनी इम्पोर्टेंट थी तो वो यही है, क्योंकि इसमें भी लगभग पूरे भारत से लोग इस सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और फाइनली क्या होता है, इसका जो 1886 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर जाती है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे एसोसिएशंस इन बॉम्बे। बॉम्बे में कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो है वो फाउंडेड 1867 में इसका गठन किया गया था। और जिसका पर्पस क्या था? जिसका पर्पस था एक ब्रिज के रूप में काम करना सरकार और लोगों के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी कब? 1885 में। 1885 में ही कांग्रेस भी बनी है और 1885 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनी है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल थे? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये लोग इसमें शामिल थे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और था इसमें मिसिंग है कि एक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन हुआ करती थी जो 1852 में बनी थी। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएशन इन मद्रास। मद्रास जो प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर कौन कौन सी संस्थाएं बनी हैं। तो पहला यहाँ पर देखें द मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। और यहाँ पर ये इसकी स्थापना कब हुई? 1884 में। किसके द्वारा? M.V. राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, बी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचारी। ठीक है, और एक शाखा और बनी थी जो उसका नाम था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इस तरीके से हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर लिया है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय एक गाइड, सोशल रिफॉर्मर्स तो थे ही, जानते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी सुधार हुए हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट हुए हैं, उनको राह किसने दिखाई थी, गाइड किसने किया था? राजा राम मोहन राय। स्टार्ट ही इन्होंने ही किया था। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा के बारे में हमने बात किया 1836। राजा राम मोहन राय इन्होंने ही शुरुआत किया था पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, चलिए जमींदारी एसोसिएशन जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी इस्टेब्लिश कलकत्ता में 1838 में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। और दिस सोसाइटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड यूज ऑफ मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन। ठीक है, हमने बात किया था कि संवैधानिक तरीके से प्रतिरोध किसने किया था? इस जमींदारी एसोसिएशन ने किया था। और अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिए सरकार को अपनी समस्याओं को अवगत करवाने के लिए। ठीक है, पर्पस क्या था? जमींदारों की सुरक्षा, जमींदारों के हितों की रक्षा करना। और ये जो जमींदारी एसोसिएशन है ये द्वारकानाथ टैगोर और उनके जो फेलो जमींदार थे उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा इसको इस्टेब्लिश किया गया M.G. रानाडे, G.V. जोशी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, M.G. रानाडे और G.V. जोशी 1817 में। रानाडे बाद में इन्होंने इसको लीडरशिप प्रदान किया। 1875 में ये जो सभा है इसने क्या किया कि एक पिटीशन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया था। ठीक है, एक पिटीशंस भी इन्होंने ब्रिटिश संसद में दिया था कि जो भारतीय हैं उनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व किया जाए। ठीक है, भारतीयों के प्रतिनिधित्व को लेकर के इन्होंने दिया था, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इंडियन एसोसिएशन, नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन एसोसिएशन। ये वही संस्था है जो इंडियन लीग की जगह पर आई हुई थी। ठीक है, 1876 में इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को की जाती है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। कहाँ पर? कलकत्ता में।
और ये कांग्रेस से पहले का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि इसी का जो सम्मेलन हुआ था 1883 में, उसमें लगभग पूरे भारत से 100 से ज़्यादा जो इसमें मेंबर्स थे वो पार्टिसिपेट किए थे। क्लियर। आगे देखिए इसमें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पास द सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 1869। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम भी पास किया था, बट टेक्निकल एरर की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली मैगजीन को भी पब्लिश किया था, बंगाली मैगजीन, और इस तरीके से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का भी काम किया था। और कांग्रेस के वो 2 बार प्रेसिडेंट भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर। कब कब वो प्रेसिडेंट थे, तो 1895 में और 1902 में, 1902 में और 1895 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट यहाँ पर जो संस्था है वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1851 में किया गया था, और इसमें कौन कौन लोग थे, राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव इसके डायरेक्टर थे या अध्यक्ष थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे। तो इस तरीके से ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली, यहाँ पर देखिएगा, सैयद अमीर अली फाउंडेड सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना किसने किया, सैयद अमीर अली ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, राजनारायण बोस से प्रेरित होकर के, इंस्पायर होकर के, यहाँ देखिए, नाबा गोपाल मित्र, किसने, नाबा गोपाल मित्र, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सोसाइटी फाउंड किया, नाम था इसका हिंदू मेला। क्या नाम था, हिंदू मेला। ठीक है, हिंदू मेला। द मेन एम ऑफ द सोसाइटी वाज टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ ऑटोनोमी एंड यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स एमंग द मासेस। लोगों के द्वारा अपनी चीज़ों का यूज़ किया जाए, तो इसलिए ये इसका मतलब इसका गठन किया गया था। ठीक है, हालांकि यहाँ पर नाबा गोपाल, ये मुझे लगता है नव गोपाल है। ठीक है, तो नव या नव गोपाल कुछ भी पढ़ सकते हैं, नव गोपाल पढ़ सकते हैं आप, नव गोपाल मित्र। नेक्स्ट है 1843 में, 1843 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 1885 में इसको फाउंड किया गया था। 3 लोग इसमें इंपॉर्टेंट हैं जिनको बम्बई की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, टी तैलंग, फिरोज शाह मेहता, ये हैं जो बम्बई प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट में चीज़ें दी गई हैं, ये आपके याद करने के लिए है। आप इसको ईयर वाइज याद कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रम भी पूछ सकता है, या आपसे ईयर पूछा जा सकता है, या इसके जो फाउंडर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से पूछ रहा है। देखिए, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1838। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया कि 1838 में भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कब जो बना था उसका नाम क्या है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, या जमींदारी एसोसिएशन। तो हम जानते हैं ये वो संस्था है जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर और बाकी जो उनके फेलो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जमींदार थे, उन्होंने मिलकर के संस्था का निर्माण किया था। ठीक है, 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द नेशनल इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, ये तो हो नहीं सकते। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। साथ में इसमें आनंद मोहन बोस का भी सहयोग था, और 1876 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और यही वो इंडियन एसोसिएशन है जो कांग्रेस से पहले की इसको अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूशन था, ये एसोसिएशन था। ठीक है, ध्यान रखना इतना। नेक्स्ट है, एमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। सेम क्वेश्चन लगभग है। बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट
ऑफ द प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज द। कांग्रेस से पहले की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? तो आप जानते हैं ये संस्था कौन सी है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यंग बंगाल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अब आपको बताना इसमें कौन सा सही है। अब देखिए नाम में कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लग गया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो वो भी तो इंडिया एसोसिएशन था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये अलग संस्था है, यहाँ पर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, क्योंकि इसका एक नाम और भी था। ठीक है, हमने बात किया है पूरा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वॉज डिसमिस्ड बाई द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको नाम, नहीं तो आप सोचेंगे क्या नाम था उसका। एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, क्योंकि इसके पहले जब आप इंडियन लगा लेंगे तो वही उस संस्था का नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो व्यक्ति कौन था जिसे इंडियन सिविल सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर सी दत्त, सुभाष चंद्र बोस। तो वो कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटाया गया था 1874 में। कब? 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज? ये तो मैंने अभी बता दिया, मुझे पता नहीं था कि आगे क्वेश्चन है ये। 1874। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी विच मर्ज्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। उस संस्था का नाम बताइए जो मर्ज हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, चलिए बताइए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें से कौन सी संस्था है? ये संस्था कौन सी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रजिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम मोहन रॉय। ठीक है, और राम मोहन रॉय इन्होंने 1876, एक मिनट ऑप्शंस देखिए, राम मोहन रॉय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए शुरुआत किसने की थी सबसे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए? वो किया था राम मोहन रॉय ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में हमें पता है कि 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे। और ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1880, 1881, 1882, 1883। हालांकि इसमें एक मिनट कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, 1884 होना चाहिए था इसका सही आंसर, क्योंकि मद्रास महाजन सभा जो है वो वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो जो आपके पास PDF जाएगा उसमें ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना इस चीज़ को। वीडियो में आप देख रहे होंगे तो नहीं होगा, लेकिन PDF में सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड। जो पूना सार्वजनिक सभा है उसको कब फाउंड किया गया था? 1885 बाई महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, यहाँ पर पंडित रमाबाई रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपको बताना है पूना सार्वजनिक सभा को कब इस्टेब्लिश किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1870 बाई महादेव गोविंद रानाडे, और इनके साथ में थे GV जोशी। कौन थे? GV जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, जो हमने अभी यहाँ पर ऊपर देखा था जो कंटेंट हमारा था उसमें एक जगह पर आपको मिलेगा 1867। ठीक है, एक मिनट, मुंबई वाले में चलते हैं। बम्बई वाले में बॉम्बे पूना सार्वजनिक सभा, यहाँ पर देखिए इसको मैंने चेक किया। ठीक है, तो ये मिला मुझे 1870, तो आप इसको क्या मानेंगे? 1870 मानेंगे। PDF आपके पास एक करेक्ट जाएगी 1870 के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है 1885 में कौन फाउंडर था? तो यहाँ पर आप देखिए, एक चूँकि 3 लोग थे उसमें से एक नाम यहाँ पर दिया होगा, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, M राघवाचारियार और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो उसमें कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे,
के टी तैलंग थे, के टी तैलंग और के टी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसमें देख लीजिए फिरोज शाह मेहता और के टी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इसमें से एक नाम है फिरोज शाह